संगठन एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर इसकी अर्थ और गहराई में हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हम संगठन से कितने दूर हैं। आप सभी लोगों ने महाभारत, रामायण टीवी पर देखी होगी, मंदिरों में सुनी होगी, चर्चाएं, कथाएं लोगों से सुनी होंगी, अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनी होंगी। तो उसके एक छोटे से दृष्टांत पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखिए, रामायण में जब माता सीता का अपहरण हुआ और भगवान श्री राम उनको ढूंढने के लिए गए, तो सोचिए, श्री राम की अपनी शक्ति थी, लेकिन क्या वो अकेले सीता माता को ला सकते थे? नहीं। जवाब है नहीं। लक्ष्मण जो शेषनाग का अवतार हैं, क्या वो ला सकते थे? जवाब है नहीं। हनुमान जी परम बलशाली, परम अतुलनीय बुद्धि के धारक, पूरे संसार में मैं नहीं मानता उनसे ज़्यादा बुद्धि किसी के पास थी या कोई बल था, लेकिन मर्यादा में वही रहते थे। क्या वो अकेले ला सकते थे? ला सकते थे, लेकिन नहीं लाए। सुग्रीव, कितनी बड़ी विशाल सेना थी। जामवंत जैसे कुशल नीतिकार उनके पास थे। तो कब लेके आए वो माता जानकी को? माता जानकी को वो तभी ला पाए जब सबका संगठन बना, सबकी शक्ति एक दूसरे ने पहचान ली। उन्होंने शक्ति पहचानने के बाद किसी को भी अपमान नहीं किया, उसका स्वागत किया, उसका यथोचार सत्कार किया। और दूसरी तरफ रावण ने विभीषण की शक्ति को नकार दिया, उसका अपमान किया। तो ये कहानी जो मैंने आपको एक छोटी सी दृष्टांत बताया है, ये हमें बात बताती है कि अगर हम एक दूसरे की शक्ति को पहचान के उसका सम्मान करें तो इससे बड़ा संगठन नहीं हो सकता, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य हो। यही राजनीतिक पार्टियों के साथ होता है। जब वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो सबसे बड़ी मजबूत पार्टी बनते हैं। यही महाभारत के युद्ध में हुआ। जब कभी भी युद्ध में अर्जुन को कुछ बात लगती थी तो वो श्री कृष्ण नारायण की तरफ देखता था और उसी का परिणाम था कि वो जीतते थे। दूसरी तरफ कौरव, महान योद्धा उनके पास थे, वो कहते थे कि मैं अकेला कल इनका युद्ध कर दूंगा, वध कर दूंगा। भीष्म पितामह ने कहा 5 पांडवों को मार दूंगा, नहीं मार पाए। कर्ण, उसको युद्ध से दूर रखा गया। तो इस संगठन तोड़ने वाली तो बातें थीं। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी भी शक्ति पहचानें और दूसरे की शक्ति पहचानने के बाद उसका भी सत्कार करें, उसे आदर दें। तो यही आप परंपरा हमें आगे बढ़ाएगी और हमें जीवंत रखेगी। धन्यवाद।